आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष होता क्या है? रुद्राक्ष एक फल है जो साक्षात शिव जी के अश्रु से निकला है। इसे हम शिव जी का आशीर्वाद समझ के पहनते हैं और इस रुद्राक्ष के कई सारे फायदे होते हैं और इसीलिए लोग उसे पहनना पसंद करते हैं। रुद्राक्ष को कैसे पहनते हैं? रुद्राक्ष को हम काले या लाल धागे में पहन सकते हैं या फिर रुद्राक्ष जो कलर के प्लैनेट को गवर्न करता है उस कलर का धागे में भी वो हम पहन सकते हैं। रुद्राक्ष सोने या चांदी में भी आप पहन सकते हो। ये भी बहुत लाभदायक होता है, बहुत फायदे देता है। रुद्राक्ष एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें कैपिंग करवानी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये कैपिंग क्यों करवानी होती है? क्योंकि इसमें होल नहीं होता है, तो इसीलिए आप अपने आसपास के ज्वेलर में जाकर ज्वेलर से उसकी कैपिंग करवा लें। वो ज्वेलर आपको आसानी से कैपिंग करवा के दे सकता है। रुद्राक्ष कब पहनना है? रुद्राक्ष आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार को पहनना है। अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है नो मून और फुल मून के बीच का जो समय होता है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और फुल मून से लेकर नो मून तक जो समय रहता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहता है। इस समय हमें रुद्राक्ष धारण नहीं करना होता। आप रुद्राक्ष को इस समय मंगवा सकते हो या रेडी करके रख सकते हो, लेकिन आपको पहनना है शुक्ल पक्ष के सोमवार को। अभी आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार को क्या क्या सामान चाहिए, विधि करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? आपको इस विधि एक मंदिर में जाकर करनी होती है जहाँ पे शिवलिंग होता है। आप इस विधि को घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है अगर आप मंदिर में जाके उस विधि को आप करें। इस विधि को करने के लिए हमें चाहिए गंगाजल, अगरबत्ती, शहद, कच्चा दूध और चंदन का टीका। ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है शुक्ल पक्ष के सोमवार को। ठीक है। अभी शुक्ल पक्ष के सोमवार सबसे पहले रुद्राक्ष जब भी आपके पास आता है तभी आपको रुद्राक्ष को अच्छी तरह से गंगा जल में धो लेना है। अभी आपको धोना क्यों है? क्योंकि रुद्राक्ष जो है कहाँ से आया है, किसने हाथ लगाया है, ये हमें नहीं पता होता है। कुरियर से आता है, तो इसीलिए बेटर है कि आप उस रुद्राक्ष को गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें। धो ले और उसे साफ कर दें। बाद में आप उस पंचामृत बनाकर उस पंचामृत में थोड़े टाइम तक डिप करके रखें। अगर आप उस पंचामृत में डिप नहीं कर सकते तो आप पहले शहद से, फिर कच्चे दूध से, फिर अब गंगा जल से आप धो लें। अच्छी तरह से उसे क्लीन कर दे और साफ कर दे। साफ करने के बाद उसे आपको अपनी जो रिंग फिंगर होती है और थंब जो होती है, जैसे मैंने दिखाया यहाँ से, रिंग और थंब फिंगर से पकड़ना है आपको और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। इस 108 बार जप करने से आप इस रुद्राक्ष को चार्ज कर लेते हैं। उसे आपको चार्ज करना पड़ता है। तो
आपको इस रिंग फिंगर और थंब को पकड़ के 108 बार तक ओम नमः शिवाय का जप करना है और उसे रुद्राक्ष को आपको चार्ज करना है। जब ये चार्ज हो जाता है, 108 बार तक चार्ज हो जाता है, तब आपको उस रुद्राक्ष पे चंदन का तिलक करना है। तिलक करने के बाद उस रुद्राक्ष को आपको शिवलिंग को लगाना है। अगर आप घर पे हो तो आप शिव शंकर भगवान के फोटो के सामने उसे टच करना है या उसे रुद्राक्ष को टच करवाना है। और अगर आप मंदिर में हैं तो आप उसे शिवलिंग को टच करा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस होता है वो आपको शिवलिंग ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस आपको अटैच हो जाता है और आपकी बॉडी के साथ उसकी वाइब्रेशंस अटैच हो जाती है। उसके बाद आप रुद्राक्ष को अपने माथे पे और अपनी छाती से लगाना है और उसे धारण कर लेना है। तो इस तरह ये विधि है अपने रुद्राक्ष धारण करने के लिए। रुद्राक्ष को आप रात को सोते समय उतार देना है। आपको रात को नहीं पहनना है। रात को सोने के पहले कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सोते समय पहन के रखते हो, लेकिन प्रेफरेबली हो सके तो आप रात को उतार के रख दें। आप जब अपने पार्टनर के साथ फिजिकल होते हो तब भी आपको रुद्राक्ष उतार देना है। लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है तभी उन्हें रुद्राक्ष उतार देना है और जब वो ख़त्म हो जाता है तब वापस दोबारा उसे पहन सकते हैं। जब आप नॉनवेज खाते हो या ड्रिंक्स लेते हो, अल्कोहल लेते हो, तब भी आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। आपको रुद्राक्ष उतार देना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि रुद्राक्ष का आप ध्यान रखें। ये सब चीज़ें करने से पहले आपको रुद्राक्ष उतार देना है, नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। रुद्राक्ष को जब आप कोई एक बार पहन लेता है तो अगर आप उसे साफ नहीं रखते तो भी आपको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। आप जब एक बार पहन लेते हो तो उस पर डस्ट, कचरा जमा हो जाता है या फिर कचरा, बहुत सारा कचरा, पसीना, ये सब जमा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि रुद्राक्ष के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जब भी वो बंद हो जाते हैं तो आपको उस रुद्राक्ष के फायदे नहीं मिलते या बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। तो इसीलिए आपको रुद्राक्ष को 15 या महीने में एक बार क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये क्लेंजिंग आप कैसे करोगे? आपको रुद्राक्ष को क्लीन करने के लिए एक टूथब्रश की ज़रूरत है। एक नया टूथब्रश लेना है जो सॉफ्ट हो और आपको चाहिए एक बादाम का तेल। कोई भी बादाम का तेल आप ले सकते हो। बजाज आलमंड ड्रॉप्स भी आप ले सकते हो। आपको उस ब्रश और तेल से रुद्राक्ष की अच्छी तरह से क्लेंजिंग करना है और क्लेंजिंग उसी तरह से करना है कि उस पे जो पोर्स है वो पोर्स दोबारा खुल जाए। आपको क्लीन करने के बाद उस रुद्राक्ष को आपको अपने घर के फ्रीजर में रख देना है, क्योंकि ये एक
फल है, फ्रूट है, तो आप उसको फ्रीजर में रख सकते हो और फ्रीजर में रख देना है आपको क्लीन करके। तो ऐसे ही अगर आप हर महीने इस विधि पूर्वक और क्लींजिंग करके आप अपना रुद्राक्ष रखते हो तो वास्तव में आपको लगेगा कि नहीं, ये रुद्राक्ष हमें बहुत सारे फायदे देते हैं और ये रुद्राक्ष हमारे बहुत काम में आता है। तो इसीलिए विधि पूर्वक हर महीने या 15 दिन आपको इसे विधि पूर्वक रखना है, क्लींजिंग रखना है, क्लीन रखना है, ताकि आपको इसके बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू।